हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्री भगवान कहते हैं कि एक बार आकर कह दो कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं प्राणी मात्र को आगे देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं साथ देता हूं उसका। अब परीक्षित जी महाराज ने सोचा आधी उम्र निकल गई और आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में एक चमकता हुआ सुंदर मुकुट देखा और वो पिछले राजाओं का कोई मुकुट था, उनके बाबा के समय के राजाओं का मुकुट था। उन्होंने पहन लिया, राजा परीक्षित जी ने उसको पहन लिया। पहनकर राजा परीक्षित जंगल में चले गए। पुत्र अब राजकार्य संभालने लगे, है ना। इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदलकर जाते थे और वेश बदलकर संतों के आश्रम में जाते थे, और क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देता, झाड़ू लगाने नहीं देता, तो कभी ग्वाल बनकर झाड़ू लगाकर आते थे। भारत के सम्राट थे राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुंदर जंगल में चले गए। सुंदर जंगल में जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा कि एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रो रही है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं, धर्म का बैल है। सतयुग में धर्म के 4 टांगे थी, 4 पैर थे, 4 चरण थे और सत्य बोलते थे, दान करते थे और दया करते थे, और उन लोगों में पवित्रता थी। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 चरण हो गए, 3 टांगे रह गई, और द्वापर में 3 पैर धर्म के गए और सत्य रहा। और पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो?
माता तुम्हारा बंधु छोड़कर चला गया, जहाँ कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो। जहाँ मेरे 3 टांगे कटी हुई देखकर तुम रो रही हो। आहो तो तुम तो साक्षात माता हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी और अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए। उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, ये पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? 3 टांगे किसने काट दी? मैं परीक्षित हूं, मैं पांडवों का पुत्र हूं और मेरे राज्य में ऐसा अनिष्ट कार्य कोई नहीं कर सकता। किसने ये दुष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा। धर्मरूपी बैल बोला, राजा जी किसका नाम लें? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसि करी सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मों से ही मिलता है। बैल के रूप में धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मानूं तो मेरा कर्म ऐसा ही होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं, सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। ये तो मन की कल्पना है। जितना सुख को बढ़ावा दोगे उतनी आशंकाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो सुख में अच्छे आसन पर बैठने से मिलता है, सोने से मिलता है, और वही सुख एक किसान को मिट्टी के खेत में तकिया बनाकर सोने से प्राप्त होता है। ऐसी नींद आती है उसमें किसान को, जो आपके उस गद्दे पर नहीं आएगी। यदि वेदांत पर विश्वास करें तो वेदांत कहता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है।
यदि ऐसा माना जाए तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ना कभी जन्म लेता हूँ ना कभी मरता हूँ। राजर्षि परीक्षित जी ने कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं धर्म जी, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले गए, एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी बाजू और नग्न तलवार लिए काला काला चेहरा, और नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने को लगा हुआ था। ये काला पुरुष और कोई नहीं, इसका नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर पर धर्म सुरक्षित रहे। और कथा में बैठने पर यदि कुछ याद आए तो कथा सुनने आ गई, पर बिलनी घर में अकेली, ध्यान आगे पीछे चल जाता है। कलयुग की माया, यह कलयुग की माया है। और परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? इस एक पैर पे खड़े हुए बेचारे बैल को क्यों मारना चाहते हो, क्यों काट रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो कलियुग ने कहा, ना ते गुडाकेश जोधा धारणम वृद्धा जलेर्वे वयमस्थिम की चिंता। तुम मेरी शरण में आ गए और मेरे पूर्वजों का आदेश था कि शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हो गई, दिमाग उल्टा हो चलना। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम कलयुग हो कौन? ये पूछा। कलयुग कहता है, मैं कलयुग हूं, मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहाँ जाऊं महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे दें तो उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी। कलयुग को 4 जगह दे दी जहां
कलयुग वास करते हैं। उन्होंने 4 जगह से दी। दूतम बाणम स्त्रियः सोना जत्रा धनम चतुर्वेद। जुआ में कलयुग का वास होगा। दूत क्रीड़ा करते हैं, उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होगा। और जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुआ में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते थे क्या? सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे आदमी होते हैं कि जो शराब पीकर नालियों में पड़े होते हैं। और मदीना में भी कलयुग वास करता है। पराई स्त्री गमन करना इस कुत्सित काम के लिए के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दी गई हैं। लेकिन कलयुग ने देखा जब तक राजा पर असर नहीं हो उस राज्य में रहने का मतलब क्या? राजश्री कृष्ण ने जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं, ना पराई स्त्री को देखते हैं, ना किसी को साथ हिंसा करते हैं। तो कली बोला ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान और दे दे मुझे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ सोने में भी तुम्हारा वास होगा। सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट के बीच में प्रवेश कर गए। लेकिन गीता में लिखा है धातु नाम असीम कांचना। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं संसार में जितनी भी धातु हैं उसमें स्वर्ण मेरा रूप है और सोने के रूप में मैं वास करता हूं। वेद में और कलयुग कहता है हर घर में जो भी झगड़े होंगे इन 5 वजहों से होंगे। लड़ाई की जड़ यही होंगे। जुआ, पान, पराई स्त्री और सोने में और किसी के साथ गलत करना, हिंसा करना, यही लड़ाई के प्रमुख कारण होंगे। वेद में सिद्धांत रूप में लिखा है हिरण्यगर्भ मानो जिसके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने के रूप में है हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग प्रवेश कैसे कर सकता है? आचार्य श्री सूत जी कहते हैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो स्वर्ण है उस स्वर्ण में परमात्मा का वास है।
अगर लोगों को तकलीफ देकर हिंसा से कमाया हुआ सोना है जो, उसी में कली का वास है, जो बिना परिश्रम से कमाया। बेईमानी के सोने में कली का वास है, ईमानदारी के सोने में कली का वास नहीं है। राजर्षि परीक्षित जी ने कहा, और राजर्षि परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था और वह पांडवों का मुकुट नहीं था। ये जरासंध नाम के राजा थे, ये उनका मुकुट था। जरासंध को मारकर पांडव लोग इस मुकुट को ले आए थे, और जरासंध तो बड़ा पापी था। इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर कली ने मस्तक में प्रवेश कर दिया। वर्णन तो ऐसा आता है कि राजर्षि परीक्षित ऐसे कृपालु थे कि वेश बदल बदल कर संतों की सेवा करने के लिए जाते थे। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य और के घर भोजन नहीं करते थे, और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता था तो भी सोचते कि इसके बदले में इन्हें क्या दे दूं। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि बदल गई, सोच बदल गई। सुंदर जंगल में जाते जाते राजर्षि परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। ये तेजस्वी संत हैं, श्रमिक ऋषि, समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी। महात्मा जी जल पिलाओ। परीक्षित बोलते हैं, अरे सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई। देह व्यास की निवृत्ति हो चुकी थी, देह छोड़ दी थी ऋषि ने। वो भगवान में लीन थे, इसलिए ऋषि को कुछ भी पता नहीं चला, कुछ मालूम नहीं हुआ। राजा ने सोचा ये ढोंगी है। राजा परीक्षित के मन में विचार आया, ये साधु ढोंगी है। तिलक फोटा लगाकर आंख बंद करके ढोंग करता है। मैं जहां आया हूं जानकर भी आंखें नहीं खोलता। राजा ने चारों ओर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा, और थोड़ा देखा, थोड़ी दूर एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने उस मरे हुए नाग को तलवार से उठाकर वह नाग ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया। थोड़ी ही देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए। समाधि में लीन पिता के गले में सांप देखकर बोले, ये दुष्टता किसने की, किसने मरा हुआ सांप मेरे पिताजी के गले में डाल दिया। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, उनके शिष्यों ने कहा, महाराज राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे, इनसे कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने ये मरा हुआ सांप आपके पिताजी के गले में डाल दिया। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध
बढ़क उठा और तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है, उसके पूर्वज जो तक्षक सर्प है, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का गर्व है। बानी रूप बाण को चला दिया, लेकिन परीक्षित महाराज ने सायंकाल को महल में लौटकर मुकुट को जैसे ही उतार कर रखा और वह बोले, जे मैंने क्या अपराध कर डाला। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चलाया। राजा के मन में बड़ी शर्मिंदगी हो गई, शोक करने लगे। शोक कर ही रहे थे, इधर शमीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। समाधि टूटते ही तो सोचा ये किसी ऋषि ने विनोद किया होगा, लेकिन अपनी पुत्र को रोते हुए देखा। पुत्र ने कहा, राजा परीक्षित आपके गले में मरे हुए सांप को डालकर चले गए। तो क्या हुआ? शम्य ऋषि जी बोले, बेटा क्या हुआ फिर? जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते आए हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भय होकर चल रहे हैं, और जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं उन्हें जलपान के लिए कहता, पर मैं समाधि में था, जान नहीं पाया। मैंने उनको आदर नहीं दिया। राजा सर्प डालकर चले गए, कोई बात नहीं। श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी मैंने उन्हें दंड ऐसा दिया है कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। शमीक ऋषि बोले, क्या किया तुमने? बोले, पिताजी आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के आंखों में आंसू आ गए। ऋषि जी बोले, बेटा अरे वो ही तो थे जो हमारी रक्षा करते थे। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दी थी। तितिक्षयं करुणायं मैत्रेयं चकिले जनुषु सत्वमेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। जे तुमने क्या कर दिया? बदस्य। लेकिन जो बाण मुख से निकल चुका है वो लौटकर कभी नहीं आता। जो तपस्वी ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाला, उसके मुख से जो वचन निकल जाए वो अवश्य ही सत्य होता है। इसलिए शमीक मुनि ने अपने गोरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उन्हें कहो मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सांप के डसे जाने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में
अपनी मुक्ति का उपाय वो कर सके तो जरूर कर ले, और कोई उपाय नहीं। गोरमुख नाम के शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को सूचना दे दी, लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में मैं मर जाऊंगा, तो वह उस शिष्य के से बोले, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे शरीर ने एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर को 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता। सोचता हूं मृत्यु हो जाए मेरी, प्राणांत हो जाए मेरा, बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, इस शरीर को रखकर करूंगा क्या? वैसे मैं स्वयं कल आकर ऋषि से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा, परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जलमय को राजगद्दी पर बिठाने की व्यवस्था करिए, तैयारी करिए। सारी तैयारियां आनन फानन हो गई और रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सज क्यों रही है? क्या बात है राजन? राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी के पास आकर बैठे और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आज आपको दुनिया का वो आश्चर्य बताना चाहता हूँ जो आज तक तुमने किसी से नहीं सुना होगा। महारानी बोली, कैसा आश्चर्य? परीक्षित बोले, मैं अपनी छाती पर हाथ धरकर दावे के साथ कहता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और ऐसा कहना, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन पहले नहीं मर सकता। 7 सेकंड का भरोसा नहीं है जीवन में, और ये हमारी भ्रांति है। हम ऐसे ही सोच कर रखते हैं अभी बहुत उम्र पड़ी है, लेकिन अगले 10 मिनट का हमें भरोसा नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, कह दिया, पंडित जी, आज मैं व्यस्त हूँ, कल आकर ले जाइए। इस बात को सुनते ही भीमसेन ने ढिंढोरा पीट दिया, मृदंग बजाना शुरू कर दिया कि युधिष्ठिर बोले, मृदंग क्यों बजाते हो? भीमसेन हंसते हुए बोले, इसलिए बजा रहा हूँ कि आपको कल का भरोसा है। अरे भरोसा तो ये भी मत करो कि जो सांस निकल गया वो लौट कर आएगा कि नहीं। हम जमीन पर चल रहे हैं, एक पांव रखा है, दूसरा रखा जाएगा या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। परीक्षित कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं होता। 7 दिन तो मुझे जीना ही होगा। परीक्षित अपने बेटे को राज्य अभिषेक करके, बेटे का राज्य अभिषेक करके वह तुरंत ही घर को त्याग कर चले गए। और बोल सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल सच्चे दरबार की जय। ये वरुण दे डैडी की ना है? वरुण दे डैडी है। बाबूराम शर्मा। लेने पी करने आरती चेता भूलिया। 60 पर गया ओम प्रकाश हसला ओ। हाँ ओम प्रकाश हसला ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं कोई। हाँ पैसे भी आए थे, 2 ने आए थे, अशोक कुमार चीमा प्रेमचंद्र असला। इंस्पेक्टर बामराम जन्मदिन का कभी राधे राधे जय जय श्री राधे। पंडित भी है ना बाल कटाने सही लिखा भागवत में कला कोई भरोसा नहीं। मैं भी आखा कल कटाने कल सारा आना भी है या नहीं। बड़ी गल है ना कल कर दो अज टाइम का अज के करना कर लो।